So, okay, student, and today I'm going to start the new lecture, that is lecture number 3. इसमें बेसिकली हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ओके। और हमारा जो पहला दूसरा लेक्चर था उसमें हमने एग्जांपल डिस्कस किया, देन सेकंड लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। सो लेट्स बिगिन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। सो कौन कौन से मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में कौन कौन से मेथड है? पहला हमारे पास मेथड है, फर्स्ट मेथड इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। कैसे करेंगे विल डिस्कस। देन सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ये भी डिस्कस करेंगे। देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? जैसे आपके पास लिमिटेड फॉर्मूले हैं, आप हर क्वेश्चन को उन फॉर्मूले से कैसे करना है वो हम सीखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्योंकि कुछ लिमिटेड फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ ना कुछ मेथड हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या पार्शियल फ्रैक्शन या बाय पार्ट्स करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लिमिटेड फॉर्मूले हमारे पास, लिमिटेड फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन तो हो नहीं पाएंगे जब तो कोई पर्टिकुलर अप्रोच ना हमारे पास। तो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है? हम वेरिएबल को किसी एक अनदर वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां उस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करके इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करके उसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। इसका हम एग्जांपल से एक्सप्लेनेशन देंगे। आप वन बाय वन एक एक स्टेप आपको हम समझाएंगे सो दैट आप इजीली उसको समझ पाए। तो सबसे पहले एक हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो किसी क्वेश्चन में मुझे जरूरत पड़ी कि x इक्वल टू टी पुट करो, मैं करूंगा दोनों तरफ डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करूंगा, आप बोलोगे सर आप पढ़ा रहे हो इंटीग्रेशन, सिखा रहे हो डिफरेंशिएशन, जरूरत पड़ेगी आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अदरवाइज जहां मुझे जरूरत पड़ेगी मैं वहां उस डिफरेंशिएशन को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू किसके? विथ रिस्पेक्ट टू मैंने टी डिफरेंशिएट किया, ठीक है। जब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा? dx बाई dt, और इसका 1 हो गया। टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। अब क्या करेंगे, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो dx इक्वल टू dt। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार ये स्टेप आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब मैं सीधा यूज करूंगा कि dx इक्वल टू dt, 2 आ गया तो 2 इधर में क्रॉस करके इधर शिफ्ट करके मैं वहां से dx की वैल्यू निकालूं। बेसिकली मुझे dx को हटाना होगा, dx को dt के टर्म्स में हमें लिखना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है सपोज e की पावर 2x, e की पावर 2x को हमें इंटीग्रेट करना है, राइट, dx। बट e की पावर x का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, बट e की पावर 2x का तो नहीं मालूम है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इसका इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल है। कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कैसे करना है ये तो 100% बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये तो 100% पॉसिबल सही है, ये डायरेक्ट मेथड से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि e की पावर 2x का हमने फॉर्मूला आपको नहीं सिखाया है, ठीक है। तो जब नहीं सिखाया है तो लेट्स सी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले e की पावर x का इंटीग्रेशन जो है वो e की पावर x ही होता है। इतना बात क्लियर है? अब देखो प्रॉब्लम यहाँ जो क्रिएट कर रहा है वो 2x क्रिएट कर रहा है। अगर e की पावर ये x होता तो इसको इंटीग्रेट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। सीधा e की पावर x का इंटीग्रेशन, मैं e की पावर x लिख के आंसर लिख के आगे चलता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे e की पावर 2x है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो कैसे करेंगे लेट्स सी। अब क्या सब्स्टिट्यूट, नाम से क्या सीख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं क्या करूंगा, 2x को कुछ सब्स्टिट्यूट करूंगा, लेट्स सी t मान लिया। चलो एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो 2 इसका हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt इज इक्वल टू t का t के रिस्पेक्ट में 1
डिफरेंशिएशन टी का टी के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है। सो 2 dx, इसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। बेसिकली ये शिफ्ट नहीं होता, ये सीधा ये यूज होता है, ठीक है, कि अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो तो x का dx और t का dt। बट आपको समझने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। बेसिकली ये शिफ्ट नहीं होता, ये बेसिकली क्या होता है, दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट करते हैं, इधर x के रिस्पेक्ट में dx, इधर t के रिस्पेक्ट में dt, इस तरीके से कुछ होता है। बट आपको चीजें समझ में आ जाए, सो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपॉन, ठीक। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब हम करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, ध्यान से देख, dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/2। e की 2x के हमने क्या माना था, t माना था, तो ये क्या बन गया, e की पावर t। अब देखो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट कि अगर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर t dt। क्या आप इसकी वैल्यू, आप इसको नहीं इंटीग्रेट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1/2 बाहर, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c। अब जो t जो तुमने लेट किया था उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो क्या 1/2 e की पावर 2x प्लस, दिस इज योर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने एग्जांपल्स के क्वेश्चंस को, ठीक है। सबसे पहले साइन mx, साइन x का इंटीग्रेशन भी नो, बट आई डोंट नो साइन mx। तो प्रॉब्लम कौन क्रिएट करने आया, mx को टी लेट कर लेंगे। लेट्स सी, मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन साइन mx dx, प्रॉब्लम क्रिएट किया mx, तो मैंने mx को t लेट किया, mx इक्वल टू t, डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ, m dx इज इक्वल टू dt। सो dx की वैल्यू क्या हो गई, dt डिवाइडेड बाई m, पुट कर दो, dx की वैल्यू dt डिवाइड बाई m हो गई, और इसको लिख देते हैं साइन mx कितना माना है t, तो साइन t, dx कितना आ गया, dx आ गया आपका dt बाई m, तो यहाँ पे dt बाई m, वेर m इज एनी कांस्टेंट, अगेन सेम, कोई कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं हम, 1/m बाहर हो गया, इंटीग्रेशन साइन t dt। इज इट क्लियर, ये क्लियर है। अब आपको पता है साइन टी का इंटीग्रेशन, वेरी सिंपल, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो 1/m माइनस कॉस ऑफ टी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस सी, सो -1/m कॉस टी की वैल्यू डाल दो, टी क्या था, mx प्लस सी, सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। बहुत सिंपल है, लेकिन अभी सिंपल है, अभी आपको पता चल जा रहा है कि आप किसको टी लेट करेंगे, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में मे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि हम टी किसको लेट करें, वही आपकी प्रैक्टिस आपको बताएगी टी किसको लेट करें, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा किस पार्ट को हटाना है और किस पार्ट के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं जानता हूँ। जैसे अगला क्वेश्चन, मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानता हूँ, बट एक्स इंटू इसका नहीं जानता हूँ, ये तीनों मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, इसका नहीं जानता, तो मैं क्या करूंगा, जिसका जानता हूं उसी के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। साइन एक्स का जानता हूं, तो ये एक्स तो है नहीं, ये प्रॉब्लम क्रिएट ये करने आ गया, तो मैं इसी को टी लेट कर लेता हूं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर का 2x dx, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx, एक्स स्क्वायर का पहले क्या 2x, फिर x का dx, 1 का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू dt। अगर आपको समझ में आया तो मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी के रिस्पेक्ट में मुझे करना है, तो 2x और x का t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt, 1 का 0 इक्वल टू t का t के रिस्पेक्ट में 1, सो 2x dx, dt को मैं इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये आपके समझने के लिए 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx के 2x dx, अब देखते हैं क्या ये चीज हमारे क्वेश्चन में है
यस 2x है, तो देखो क्वेश्चन पहले ऐसे लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो क्या देखो ये चीजें मिल रही हैं हमें, देखो 2x यहां से मिल गया, dx यहां से मिल गया। 2x dx की वैल्यू कितनी है, 2x dx की वैल्यू dt है। सो विल जस्ट रिप्लेस 2x dx को मैंने रिप्लेस कर दिया dt से। साइन, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या माना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने माना है t। अब देखो कितना सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी प्लस माइनस कॉस टी की वैल्यू, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, दिस इज योर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, सिंपल, ओके ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ये अगर इसमें कोई डाउट नहीं, वी गोइंग टू टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यस, इसमें से ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मे भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट फिर भी मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले पहले क्वेश्चन पूरा कंप्लीट लिख लेता हूँ, जस्ट वेट। पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, पूरा क्वेश्चन पहले लिखोगे, tan 4 रूट एक्स सेक्स स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स, ठीक है। पहली बात तो tan x का हमने इंटीग्रेशन नहीं जाना, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जाना हमने, सेक्स स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेट कर लेंगे, बट tan x का तो हमने नहीं जाना, ठीक है। अभी tan x का मैंने आपको इंटीग्रेशन नहीं बताया, सेक्स स्क्वायर एक्स का बताया, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। सो पहले मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा, tan x को मैंने, tan रूट x को मैंने क्या मान लिया, t, ठीक है। tan रूट x को मैंने t मान लिया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ, सो बी केयरफुल प्लीज, यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन भी समझते चलिए। सो tan x को जब हमने t मान लिया, तो tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर रूट एक्स, बट अभी हमने सेक्स स्क्वायर एक्स का किया, tan x का किया, अभी रूट एक्स का फिर से डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे चेन रूल लगेगा, चेन रूल से tan x का सेक्स स्क्वायर रूट एक्स हो गया, फिर रूट एक्स का, रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, और फिर x का dx इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, सेक्स स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब देखो क्वेश्चन में दिख रहा है क्या, ये तो दिख रहा है सेक्स स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर रूट एक्स dx बाई रूट एक्स, ये तो हमें दिख रहा है, इसकी वैल्यू लेकिन यहाँ पे 2, ये 2 मैं इधर से शिफ्ट कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। सो सेक्स स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स dx, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 dt। रिप्लेस कर देता हूँ, रिप्लेस करता हूँ तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका, इसको हमने t मान रखा है, तो ये बन गया क्या, इंटीग्रेशन t की पावर 4, और ये क्या बन गया, 2 dt बन गया, 2 dt बन गया, 2 इंटू डी टी बन गया। फिर से 2 कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं, 2 बाहर लाया, टी की पावर 4 डी टी, इंटीग्रेट कर देते हैं 2 बाहर, टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। अब टी की वैल्यू डाल देते हैं, टी हमने क्या मान रखा है, टी हमने ये मान रखा है, टी की वैल्यू डाल देते हैं, तो 2 इंटू टी की वैल्यू क्या है, tan रूट एक्स टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस, दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल है, एक एक स्टेप करते जाओ, रिप्लेस करो वैल्यू,
सब्स्टिट्यूट करो, रिप्लेस करो एंड सॉल्व करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं बट साइन ऑफ दिस मच का नहीं जानते, तो प्रॉब्लम क्रिएट करने कौन आया, tan इनवर्स रूट एक्स आया, सॉरी tan इनवर्स एक्स आया प्रॉब्लम क्रिएट करने, तो उसी को टी मान लेते हैं। पहले क्वेश्चन कंप्लीटली लिखते हैं ताकि रिप्लेस करने में प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस, प्रॉब्लम क्रिएट करने आया tan इनवर्स एक्स, तो उसी को टी मान लेंगे, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, क्या रिप्लेस हो जाएगा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू dt है, रिप्लेस कर दो। साइन इसको क्या मान रखा था, t मान रखा था, तो ये क्या बन गया, साइन t dt। कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, इसको तो हम कब से करते आ रहे हैं, माइनस कॉस t प्लस सी, सो अल्टीमेटली माइनस कॉस, और t की वैल्यू डाल देते हैं, लास्ट में आपको t की वैल्यू डालना पड़ेगा, दैट इज tan इनवर्स, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आगे चलें, अगर फास्ट हो रहा तो प्लीज बता दीजिए, मैं और थोड़ा स्लो कर लूंगा अपने आप को। ये आते हैं क्वेश्चन, ये बेसिकली एक फॉर्मूले तक ट्रीट होगा, क्योंकि tan x का हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था, तो अब यहाँ tan x को सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करके उस फॉर्मूले को हम डील करेंगे। ठीक, ठीक है, इस मॉड से आप डरिए मत, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव एक्स के लिए डिफाइंड होता है। ठीक, तो अब सबसे पहले देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, tan x dx, ठीक है, tan x dx को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सो सबसे पहले tan x को मैं मान लेता हूं, tan x को क्या लिख सकता हूं, sin x बाई cos x dx। अब क्या मैं cos x को कुछ मान सकता हूं, यस, cos x को t मानूं तो देखते हैं क्या होता है, cos x को मैंने t मान लिया, क्या हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, सो साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। ठीक है, ध्यान से देखो, तो साइन x dx की वैल्यू आ गई क्या, माइनस dt, लिख दो, ये तो माइनस माइनस बाहर ले लिया, dt अपॉन टी, और dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन मैंने बता रखा है log x, तो माइनस ऑफ log t, और t की वैल्यू प्लस c, और t की वैल्यू डाल दो, माइनस log t की वैल्यू क्या आई थी, t की वैल्यू क्या हमने अज्यूम किया था, cos x प्लस c। अब हमें प्रॉपर्टी पढ़े हैं, अगर log की प्रॉपर्टी क्या है, log x की पावर n क्या होता है, n log x होता है, तो ये बेसिकली -1 बाहर है, ये पावर में जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, बेसिकली log cos x होल टू द पावर -1, और 1 अपॉन cos x ही बनेगा, क्या बनेगा, log 1 अपॉन cos x, जो क्या बन जाएगा, log sec x प्लस c प्लस। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक है, तो tan x का इंटीग्रेशन ये भी यूज कर सकता हूँ, माइनस log cos x ये भी यूज कर सकता हूँ जहां जरूरत पड़ेगी, और log sec x भी यूज कर सकता हूँ, दोनों यूज हो सकते हैं। ठीक है, जहां जैसी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, cot x का सेम प्रोसीजर, cot x को पहले लिखो cos x बाई साइन x, cot x को मैंने लिखा cos x बाई साइन x dx, अगेन cos x को मैंने t लेट कर लिया, cos x इज इक्वल टू t, सॉरी डिनोमिनेटर को t लेट करूंगा ताकि न्यूमरेटर रिप्लेस कर जाए, तो sin x को मैंने t लेट किया, sin x को मैंने t लेट किया, तो क्या हो जाएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x dx इज इक्वल टू dt, तो देखो रिप्लेस कर गया क्या, cos x dx की वैल्यू किसके बराबर है, dt के बराबर है, सो dt अपॉन, अगेन फिर क्या हो गया, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन,
लॉग टी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस टी की वैल्यू डाल दो। टी की वैल्यू हमने क्या मान रखा है, साइन एक्स, तो लॉग मॉड साइन एक्स प्लस, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेक एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, मतलब प्रैक्टिस के जरिए याद होने चाहिए। मैं ये कहूंगा जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि अगर वो स्टेप्स याद नहीं रहे आपको तो आप उस क्वेश्चन में डिराइव करने में या उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में फंस सकते हैं, टाइम कंज्यूम हो सकता है ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ चीजों को याद करने के लिए बोलूंगा। ठीक है, कि आप चीजों को स्टेप याद रखो, कुछ चीजें याद रखो कि यहाँ पे क्या ये हमें करना है। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में सेक एक्स डी एक्स। अब देखो 1/1 सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/cos x, बट उससे कुछ होगा नहीं क्योंकि कोई रिप्लेस ही नहीं हो पा रहा है। और जब कोई रिप्लेस नहीं हो पा रहा है तो हम फिर क्या करेंगे, इसका कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, सेक एक्स था, मैंने सेक एक्स प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया। और मैथ्स में हम जानते हैं जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, नीचे वाले को टी लेट कर लेता हूं। पहले इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, सेक एक्स इंटू tan x, क्या रहने दो, रहने दो, इसको यहीं पे हम आपको शो करके दिखा देंगे। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, लेट सेक एक्स प्लस tan x इज इक्वल टू टी। सेक एक्स प्लस tan x को मैंने टी लेट कर लिया। ठीक, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू tan x अगर आपको याद हो तो, ठीक है, प्लस यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। हर बारी जब भी टी लेट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो टी के रिस्पेक्ट में। और tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, क्योंकि dx यहां भी आएगा यहां भी आएगा, तो मैंने dx कॉमन कर दिया, इज इक्वल टू 1, सॉरी dt। सेक एक्स कॉमन कर लेता हूं, सेक एक्स कॉमन किया तो क्या बच गया, ये बच गया tan x प्लस सेक एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब जरा हम अपने न्यूमरेटर को देखते हैं, क्या यही है, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan x, देखो dx। तो ये किससे रिप्लेस कर गया, कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, ये रिप्लेस कर गया dt अपॉन टी। अगेन व्हाट, dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी प्लस सी। तो टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या माने थे टी हमने, सेक एक्स प्लस tan x, सो इट इज सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। ये बेसिकली ये भी फॉर्मूला की तरह ट्रीट करेंगे। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस tan x। ठीक है, आगे चलते हैं। कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसका आप लोग प्लीज ट्राई करिए, एक बारी इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। फॉर्मूला, ये फॉर्मूले की तरह आप ट्रीट करिए। अभी के लिए आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, बट मैं कहूंगा इसको एक बारी आप ड्राइव करके देख लीजिए। कुछ नहीं करना है, जैसे हमने उसमें मल्टीप्लाई किया था वैसे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक, अगर आपको नहीं आता प्लीज कमेंट, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। सो फर्स्ट वन, एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब तो ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है, तो एक ही मेथड है जो हेल्प कर सकता है मेरी यहाँ पे, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब चाहे तुम साइन एक्स को टी मान लो, चाहे कॉस एक्स को टी मान लो। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं इसको फर्दर एक फॉर्म में कन्वर्ट कर, क्योंकि देखो अगर अगर तुमने cos x को t माना, cos x को t माना तो sin x आएगा, लेकिन sin स्क्वायर x बचा रह जाएगा। ठीक है, sin x स्क्वायर x बचा रह जाएगा, तो वो कैसे हटाएंगे फिर हम। सो
इसको जरा स्टेप वाइज हम देखते हैं कैसे करना है। साइन क्यूब एक्स, ठीक है। इसको कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बट वहां से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लेट्स सी, देखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने। ध्यान से देखना आप कैसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो अगर मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, 1 माइनस इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया और फिर कॉस एक्स को टी मान लिया, तो मेरा काम हो सकता है, तो ही तो मेरा काम हो सकता है। तो लेट्स सी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैंने आइडेंटिटी से क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स, ठीक है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हम क्वेश्चंस को। अब मैं मान लेता हूं cos x को t, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, सो साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt, इज इट क्लियर, दिस इज x। तो देखो साइन x dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस dt, सो माइनस मैंने बाहर ले लिया और यहां मैंने dt लिख दिया, और cos x को हमने क्या माना था, t माना था, तो क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 होल डी टी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये टी की पावर 2 प्लस, इंटीग्रेट कर रहा हूं, 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 माइनस, ये माइनस पहले बाहर है, ठीक है, ये टोटल एक माइनस बाहर पहले है। अब टी की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 प्लस, मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो टी की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 3/3 प्लस सी। अब टी की वैल्यू डाल देता हूं, टी की वैल्यू क्या माना था, cos x, सो cos x की पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस cos x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी, so this will be your required answer, ठीक है, गॉट इट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सो आई जस्ट मार्क फॉर हियर, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। अब देखो कैसे हम इसको करेंगे, मैंने डिनोमिनेटर को, जो डिनोमिनेटर में x प्लस ए है, पूरे को लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि साइन x को लिया तो यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं, साइन x को टी ले लिया तो cos x, बट cos x तो ऊपर है नहीं, तो मैं बस केवल x प्लस ए को मानता हूं, एक कांस्टेंट है कोई, तो इसका dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt, लेकिन यहीं से x इज इक्वल टू क्या हो गया, t माइनस ए, ये काम में आएगा मेरे। अब इंटीग्रेशन क्या हो गया, ध्यान से देखना, साइन x की वैल्यू क्या है, t माइनस ए डिवाइडेड बाई, ये नीचे क्या बन गया, साइन टी। अब ध्यान से देखना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा उसको आपको बता दूंगा, साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, ओके, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या होगा, इसको हम लिख देंगे साइन, फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन, कोई दिक्कत, ठीक है, डिवाइडेड बाय, सेपरेट डिवाइड कर दे रहा हूं, साइन टी इंटीग्रेशन dt, साइन टी से साइन टी कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन कॉस ए, ठीक है, माइनस कॉस टी बाई साइन टी, कॉस टी बाई साइन टी,
cos t डिवाइडेड बाई sin t। मैं इसको सीधा cot t लिख दे रहा हूँ, इसे स्टेप नहीं लिखूंगा, मैं सीधा cot t लिखूंगा। इंटीग्रेशन साइन a कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, ये cot t लिख दिया, ये dt, यहाँ भी dt। अब cos a तो एक कांस्टेंट है, cos a कांस्टेंट है, तो cos a को हमने बाहर निकाल लिया, cos a बाहर निकाल लिया, सॉरी cos a बाहर निकाल लिया, ठीक। ये बचा dt माइनस साइन a तो ऑलरेडी बाहर है, cot t, ठीक है, cot t। और cot t का इंटीग्रेशन अभी हमने सीखा है, cot t का इंटीग्रेशन log sin t हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से cos a बाहर रहा, dt का इंटीग्रेशन t माइनस साइन a बाहर रहा, cot t का इंटीग्रेशन log sin t, ठीक है। वैल्यू डाल देते हैं, cos a, t की वैल्यू क्या है, t हमने क्या मान रखा है, t इज व्हाट, x प्लस a, माइनस साइन a log t की वैल्यू डाल दो, साइन x प्लस a प्लस सी, तो आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आगे चलें, 1/1 प्लस tan x इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी आपको बहुत दिमाग लगाना, पहले क्या करूंगा, कुछ तो अज्यूम नहीं कर सकता हूं, पहले मैं इसको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। 1/1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाई कॉस, ठीक है। एलसीएम लिया, सॉल्व किया, तो ये हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन इंटीग्रेशन, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, और जो डिवाइड किया उसको बाहर ले आया, 1/2 cos 2 cos x डिवाइडेड बाई cos x प्लस, अब ध्यान से देखना, यहीं पे मेन टास्क परफॉर्म होगा, ध्यान से देखना। 2 cos x को मैं कैसे लिखूंगा, मेन टास्क यही है, मैंने लिखा cos x, 2 cos x को cos x प्लस cos x लिख सकता हूं, और मैंने क्या किया, sin x को सब्ट्रैक्ट किया और sin x को ऐड किया। अब ये पूछोगे क्यों, इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आप ये स्टेप नहीं करते हैं तो इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, या तो आप मे बी रेशनलाइज करके देख लीजिए, हो सकता है रेशनलाइजेशन से कन्वर्ट हो जाए, बट मे बी पॉसिबिलिटी, ये मेथड मैं बता रहा हूँ, आप रेशनलाइज से एक बार चेक करिएगा, मैं भी चेक करूंगा, बताऊंगा आपको अगर उससे आता है तो, ठीक है। सो अब नीचे क्या हो गया, cos x प्लस, अब मैं क्या करूंगा, एक cos x को इस sin x के साथ, एक cos x को इस sin x के साथ रीअरेंज करूंगा, 1/2 बाहर, cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस, बड़ा ब्रैकेट, मैं दोनों पार्ट को अलग कर ले रहा हूँ, फिर प्लस अगला cos x माइनस sin x, यहाँ पे dx भी लगा देता हूँ, और नीचे cos x प्लस sin x। ये देखो, ये दोनों टर्म तो एकदम सेम सेम है, डिट्टो कट जाएंगे, यहाँ 1 बचेगा। अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो सबसे पहले 1/2 अभी मैंने बाहर किया, ये 1 dx प्लस, अब देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए लेट, मैं यहीं पे लेट से करता हूं, लेट cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x,
और साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यानी बेसिकली क्या आ गया है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हमारे पास देखो cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी डी टी। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट डी टी अपॉन टी में। ओके, अब इसको मैं इंटीग्रेट इधर करता हूं, इन दोनों पार्ट को इंटीग्रेट यहाँ 1/2, ये 1/2 दोनों के बाहर था, इस बात को याद रखना। 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का x प्लस 1/t का क्या हो जाएगा log t प्लस सी। टी की वैल्यू यहाँ डालना होगा 1/2 x प्लस log t। टी की वैल्यू क्या है, टी हमने क्या मान रखा है cos x प्लस sin x, log not cos x plus sin x plus, so this will be your required answer. Okay, so इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, डील करना है। So thank you very much. Please like, share and subscribe my channel जितना possible हो सके। The next lecture that is starting from exercise 7.2 ये मैं कल आपको अपलोड करूंगा। So please guys जितना possible हो सके उतना मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। Thank you very much.